अभी जो है हमें देखना है मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है? सबसे पहले तो मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या है। हम लोगों ने बॉर्डर देख लिया था, बॉर्डर को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। बॉर्डर क्या है? हम लोगों ने सबसे पहले तो एक डिव बनाया था, उसको क्लास दी थी बॉक्स की। उसके बाद हम लोगों ने उस बॉक्स को सेलेक्ट किया था और उसको दिया था बैकग्राउंड कलर। और मैंने बैकग्राउंड कलर जो दिया था, जितना मुझे याद है, वो शायद ब्लू दिया था। उसके बाद मैंने उसको दिया था विड्थ, और विड्थ मैंने आप लोगों को बताया था उसकी डायमेंशन होती है विड्थ और हाइट। अगर मैं विड्थ और हाइट देता हूँ तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि CSS कनेक्ट नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर लिंक लगाऊंगा और style.css लिखूंगा। तो यहाँ पर आते हैं हम, आ गया। अब ये मुझे कैसे पता चला कि style.css कनेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन ले थी सबसे पहले तो, और उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता मेरा कोड गलत नहीं है CSS का। तो हमें अपने कोड के ऊपर भी यकीन होना चाहिए कि ये मेरा कोड लिखा ये गलत नहीं है, दूसरा कोड गलत हो सकता है। तो मैंने देखा HTML का कोड गलत था, CSS का कोड गलत नहीं था। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, क्यों नहीं आ रहा भाई? लिंक नहीं हुआ हुआ, ये हम लोगों को ध्यान में रखना होता है ये सारी चीज़ें। अब जब मैंने CSS को लिंक कर दिया तो एक बॉक्स आया। अब इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ देखा था। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू लिमिट अ विड्थ, यानी कि अगर हम लोगों को कोई भी विड्थ को लिमिट करना है, जैसे मिनिमम या मैक्सिमम लगाना है, तो वो कैसे लगा सकते हैं। मैंने लिखा अगर मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल्स, तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। यानी अगर मैं अभी 600 करता हूँ तो फिर वो 600 तक जाएगा, लेकिन अगर मैं 600 से 700 पिक्सल करने की कोशिश करूँगा तो वो वहीं तक है। यानी कि वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास लिमिट हो चुका है, अभी वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मैक्स विड्थ 600 है। अगर मैं मैक्स विड्थ यानी लिमिटेशन, हाँ, अगर मैं लिमिटेशन हटा दूं, मैंने मैक्स विड्थ हटा दी तो वो 700 हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिमिटेशन भी पढ़ी थी। अब जो है हमें देखना है बॉर्डर। हम लोगों ने देखा था बॉर्डर के अंदर मैंने 3 चीजें बताई थी, विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। तो सबसे पहले बॉर्डर विड्थ के अंदर मैंने लिखा 1 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल के अंदर मैंने लिखा सॉलिड, बॉर्डर कलर के अंदर मैंने लिख दिया येलो। तो अभी आप देखें यहाँ पर बॉर्डर ऐड हो चुका है, बट वो बहुत छोटा है तो हमें दिख रहा नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसका कलर कर दूंगा रेड, और इसकी जो विड्थ है इसको मैं कर दूंगा 10 पिक्सल्स। तो अभी आप देख सकते हैं ये दिख रहा है। अब जो है हमारे पास, ये तो हमारे पास थी बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल। इसको हम कहते हैं अलग अलग तरीकों से करना, यानी हम हर चीज़ को अलग अलग करके लिखेंगे। बॉर्डर विड्थ को भी अलग करके लिख रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल को भी और बॉर्डर कलर को भी। इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर, इसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल्स, स्टाइल मैंने लिख दिया सॉलिड, उसके बाद मैंने लिख दिया कलर रेड। अब जब आएंगे सेम आउटपुट है, यानी कि आप चाहें वो 3 लाइन लिखें या तो एक लाइन में उसको कर लें। सही है, तो ये इजी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या लिखना है, बॉर्डर, उससे सबसे पहले आएगा बॉर्डर विड्थ, दूसरी चीज़ होगी बॉर्डर स्टाइल, तीसरी चीज़ होगी बॉर्डर कलर। ये हमारे पास हाँ हम्म हम्म चेक कर जाएगा। मैंने कलर पहले लिख दिया, रेड सॉलिड बाद में, और 1 पिक्सल, कोई मसला नहीं, उसी तरीके से आएगा। बट चीज़ होनी चाहिए, जैसे सॉलिड है तो उसको पता है ये स्टाइल ही है, रेड है उसको पता है ये कलर ही है, 10 पिक्सल क्योंकि अलग है सारी चीज़ें, वरना अगर सेम होता तो मसला कर देता ये। सही है। अब जो है हमारे पास बॉर्डर सॉलिड की जगह मैं लिख देता हूँ डैश्ड। हो गया डैश्ड। प्रॉम्प्ट का कोड app.js में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, app.js में ही लिखेंगे, इंडेक्स और HTML के अंदर बस हम कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर CS जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ, वो जावास्क्रिप्ट में आएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास हम लोगों ने ये देख लिया कि डॉटेड वगैरह किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया था सॉलिड था, एक रिज भी था, और रिज के साथ साथ वो भी था ना,
चेक करते हैं भाई कौन सा था। बॉर्डर स्टाइल टाइप करेंगे यहाँ पर और देख लेते हैं। डैश ग्रूव था, ग्रूव। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10 पिक्सल ग्रूव एंड रेड। तो ग्रूव में कुछ इस तरीके से आ रहा था, रिज में RIDJE उसमें उल्टा हो रहा था। इस तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा था। हाँ सा- अब जो है ये हो गया हमारे पास कि हम कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मैंने इसको रिवाइज करवा दिया। अब हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है वो। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है एवरी बॉक्सेस हैज अ बॉर्डर इवन इफ इट इज़ नॉट विजिबल। यानी हर एक बॉक्स का एक बॉर्डर होता ही होता है, चाहे वो विजिबल ना हो, यानी वो दिखे ना, लेकिन होता ही होता है। मार्जिन, दूसरी चीज क्या है, मार्जिन। मार्जिन सिट्स आउटसाइड ऑफ द एज ऑफ द बॉर्डर। इस बॉर्डर के बाहर जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। इस बॉर्डर के बाहर आपको जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। मैं इसको हटा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूंगा मार्जिन। मैंने मार्जिन दिया 20 पिक्सल्स। अब क्या होगा, उस बॉक्स के बाहर स्पेस आ गया। मैं भी लिखता हूँ 200 पिक्सल्स, उस बॉक्स के बाहर स्पेस आ गया। यानी उस बॉर्डर के बाहर वो स्पेस देते जा रहे जितना मैं देना चाहता हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं स्पेस खत्म करना चाहता हूँ, क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। जीरो हो गया। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कुछ तो स्पेस आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब भी हम एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डिफॉल्ट, देखें ये हमारी बॉडी है ना, इसमें चेक करते हैं, इस बॉडी के अंदर आता है। हाँ, बॉडी के अंदर डिफॉल्ट कितना मार्जिन है, 8 पिक्सल्स। डिफॉल्ट आ रहा है, खुद आता है, ये हम लोग नहीं लगाते। अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सॉरी, यहाँ पर आकर बॉडी को सेलेक्ट करूँगा और लिखूँगा मार्जिन 0। सही, बॉडी को सेलेक्ट किया मैंने और लिखा मार्जिन 0, तो आप देखें वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन वर्क करता है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इस के अंदर एक पैराग्राफ लगाता हूँ और लिख देता हूँ दिस इज काशान अदनान जी। कुछ पूछना है? हो गया वो सही। तो अभी आप देखें ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये देखें, ये जो है टेक्स्ट, ये इस स्क्रीन से, इस बॉक्स से कितना जुड़ा हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर स्पेस ऐड करना। गैप ऐड करने के लिए अंदर, बॉर्डर के अंदर हमें गैप ऐड करना है ना, उसे हम कहते हैं पैडिंग। दो तरीके के गैप हैं, एक बॉर्डर के बाहर और एक बॉर्डर के अंदर। तो अंदर वाले को हम कहते हैं पैडिंग, बाहर जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन। पैडिंग देते हैं हम इसको 10 पिक्सल्स। तो आप देखें अंदर 10 पिक्सल्स का गैप आ गया। मैं अब यहाँ पर अगर 100 पिक्सल्स देता हूँ तो आप देखें 100 पिक्सल्स का अंदर गैप आया। सही है। अब अगर मैं यही चीज़ मार्जिन को दूँ 110 पिक्सल, तो बाहर गैप आ गया। कुछ इस तरीके से मार्जिन एंड पैडिंग्स वर्क कर रहे होते हैं हमारी CSS के अंदर। मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डॉट बॉक्स के अंदर जो P है उसका कलर हो जाए वाइट, उसकी फॉन्ट फैमिली हो जाए ये वाली हो जाए। उसी के साथ साथ हमारे पास फॉन्ट साइज हो जाए 25 पिक्सल्स। ये हो गया हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पैडिंग देकर इस तरीके से बना लिया। पैडिंग और मार्जिन हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है अपनी CSS के अंदर, डिज़ाइनिंग एलिमेंट अलाइनमेंट करने के लिए। अलाइनमेंट भाई किस तरीके से, अगर मुझे कोई चीज़ को इस तरफ से इस तरफ लाना है तो मैं मार्जिन लेफ्ट साइड का गैप दे के ले आ सकता हूँ। देखें कैसे, ये भी लेफ्ट साइड में मैंने लिखा बॉक्स, मार्जिन अभी 0 है, मैं लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट से आ जाए 40 पिक्सल्स का। मैंने इसकी अलाइनमेंट कर दी, मैंने इसको थोड़ा सा आगे ले आया। तो इस तरीके से अलाइनमेंट हम करते हैं इसके अंदर। 400 पिक्सल आगे ले आओ, सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आ गया शायद। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये अलाइनमेंट भी करता है। इसी तरीके से अगर मैं कोई कार्ड आप लोगों को दिखाऊं
मैंने लिखा कार्ड HTML एंड CSS। ये आप लोग देखें, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने नहीं भी पढ़ी हैं। सबसे पहले तो ये बॉक्स आ रहा है थोड़ा सा राउंड, हाँ हाँ कर्व हुआ है थोड़ा सा, सही है। उसके बाद शेडो भी आ रहा है, शेडो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। उसके बाद इसके अंदर आ रहे हैं बटन्स जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उसके बाद फॉन्ट फैमिली आ रही है, यानी इसका फॉन्ट चेंज हुआ हुआ है थोड़ा सा। इस इमेज की बॉर्डर रेडियस भी बिल्कुल सर्कल है, सही है। इसको बॉर्डर दिया हुआ है ब्लू कलर का, देखिए इस इमेज को बॉर्डर दिया हुआ है ब्लू कलर का, तो आ रहा है ब्लू कलर का बॉर्डर। ऊपर एक जो डिव है उसको दिया हुआ है हाइट और विड्थ देकर, उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। बट हम अभी देख लेते हैं कुछ चीज़ें इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, सही है। अभी आपने पूरा कर लिया है। आउटपुट आया, नहीं इसका आउटपुट जब आप मुझे दिखाई थे आगाज तक जहाँ लिखा हुआ रहा था वहाँ पर आ रहा है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हम्म, जी जी। चलें, ये हमारे पास हो गया। सबसे पहले तो एक डिव बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। मैंने क्या किया, एक न्यू फोल्डर बनाया असाइनमेंट नाम से। इसके अंदर मैंने बनाया index.html, style.css। मैंने असाइनमेंट दिया था इनको असाइनमेंट दिया था मैंने। आप लोगों ने किया बोला असाइनमेंट? अभी दिया था, हाँ कल दिया था। आप लोग कल नहीं आए थे ना, नहीं आए थे कल। चेयर लेके आओ आगे, बतावा इनको बताइएगा कौन सा असाइनमेंट मैंने दिया था, यानी प्रॉम्प्ट मैंने बताया था ना, इनको बता दें। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया भाई, लिंक कर दिया CSS से। इसकी टाइटल चेंज करके मैंने रख दिया कार्ड। क्लियर। सबसे पहले तो एक बॉक्स बनेगा। बॉक्स बनाने के लिए डिव बनाया, इसकी क्लास रख दी मैंने कार्ड। ना क्लास तो कुछ भी हो सकती है ना इसके अंदर। क्लास बेसिकली उस डिव का कोई भी टैग का नाम होता है। क्लास हमारे पास उसको स्टाइल करने के लिए यूज होता है, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले उस कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर लगाने के लिए हमें एक और डिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स देनी पड़ेगी ना विड्थ और हाइट। तो मैंने इसके अंदर एक और डिव बनाया और इसकी क्लास मैंने रख दी BG कलर। इसके बाद हमारे पास है इमेज। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कोई भी प्रोफाइल इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज हम लगा लेते हैं। मैंने क्या किया, सेव किया इसको अपने फोल्डर में, जो भी हमारा फोल्डर है। यहाँ पर मैंने प्रोफाइल नाम से इसको सेव कर लिया। आ गई profile.jpg, सही है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, IMG टैग लगाऊंगा और क्या करूँगा, profile.jpg लिख दूंगा, तो आपकी इमेज आ जाएगी। गो लाइव करके चेक करते हैं, आ गई इमेज। उसके बाद अभी हम लोग इसको कुछ स्टाइल नहीं करें, बस पहले कंटेंट पूरा लिखते हैं, आखिरी में हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले HTML कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद CSS आता है। सबसे पहले आपने इमेज लगा ली, डिव बना लिया, उसके बाद हम H1 लगा लेते हैं भाई। मैंने H1 लिखा, फ्रंट
एंड डेवलपर, उसके बाद एक पैराग्राफ लगा हुआ है, टेक जॉब सीकर, उसके बाद कुछ आइकन्स आ रहे हैं, लिंक्डइन, गिटहब, ईमेल। यहाँ पर आएंगे लिंक्डइन लोगो पीएनजी सर्च करेंगे। मैं यहाँ पर लिंक्डइन की लोगो ले लेता हूँ, ये वाला, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, लिंक्डइन लोगो। उसके बाद हमारे पास कौन सा लोगो था, गिटहब, गिटहब आ गया, गिटहब, राइट क्लिक, हाँ ये गिटहब है, गिटहब लोगो। उसके बाद हमारे पास है ईमेल, मैंने लिखा ईमेल लोगो पीएनजी, मैंने ईमेल का कोई लोगो ले लिया, ये वाला ले लेते हैं या ये वाला ले लेते हैं, सही है, कलर वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, राइट क्लिक, सेव इमेज एज किया मैंने, इसका नाम मैंने रख दिया ईमेल डैश लोगो। इस तरीके से मैंने सारी इमेजेस सेव कर ली। अब जो है ये आप देखें सारी इमेजेस एक लाइन में आ रही हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन से इमेज टैग लगाया, सबसे पहले है लिंक्डइन, लिंक्डइन लोगो पीएनजी लिख दिया मैंने, इमेज लगाया, गिटहब लोगो पीएनजी, मैंने इसका नाम इसी तरीके से सेव किया था। मैंने अब क्या लिखा, मैंने लिखा ईमेल लोगो पीएनजी, मैंने सेव वहीं पर किया ना, इस वजह से क्योंकि देखें सारी लोगोज आ रही हैं, सही, फ्रंट एंड डेवलपर सीकर भी आ रहा है, सही है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक बटन बनाना है जिसके अंदर क्या लिखा वो, मैसेज लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक बटन टैग मैसेज, ये हम लोगों का बन गया एक सिंपल सा HTML। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं CSS के अंदर। अभी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा देखिए बटन सबसे नीचे आई रहा मैसेज, सही है। अब तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आता हूँ, इमेज को ना मैं विड्थ कर देता हूँ 40 पिक्सल्स, सही है। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखे तो क्या क्या चीज़ दिख रही है, इमेज की वजह से सारे इतना बड़ा हो जा रहा है तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये वक्ती तौर के लिए कर रहा हूँ ताकि बस दिखे मुझे। अब मैं क्या करूँगा, कार्ड को डॉट क्लास के लिए लगेगा, अभी मैं क्लास दे रहा हूँ तो लगेगा, मैंने इसकी फॉर्म पढ़ा हुआ है ना, तो जो असाइनमेंट दिया है वो बताएं इनको, हो गया, क्या करना था, किस तरीके से किया आपने, इसके बाद क्या लिखा है, नाम लिखा है प्रॉम्प्ट के अंदर, दिखाओ आउटपुट दिखाओ, सही। मैंने क्या किया, हाइट दी 400 पिक्सल्स की, उसके बाद मैंने क्या दिखा, बॉर्डर रेडियस लिख दिया 30 पिक्सल्स का, उसके बाद मैंने दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर मैंने दे दिया, सही है। यहाँ पर चेक करते हैं आ गया, सही है। अब क्या करेंगे, इसको दे देंगे बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो भी नहीं देते हैं, बाद में देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आ गया, सही है। लेकिन ये व्हाट्सअप ये सब नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, हमें 2 नंबर लेने हैं, और num1 num2, num1 को और num2 को प्लस करना है, सही। 2 प्रॉम्प्ट आएंगे, num1 और num2 दोनों को प्लस करवाना है। मैंने जो पार्स इंट का बताया था, पार्स इंट बताया था ना मैंने, वो बताएं, हाँ पार्स इंट, ताकि नंबर में कन्वर्ट हो, सही है। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले तो जो बीजी कलर था उसको कलर देना है ना। मैंने बीजी कलर यहाँ पर लिखा डॉट बीजी कलर, उसकी विड्थ हो जाए 100%, और मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू लिख दिया। उसकी हाइट भी देनी पड़ेगी, मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल्स, तो आप देखें कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही भी देखें, वो राउंड नहीं हो रहा ऊपर से, वहाँ से
लिस्ट। तो मैंने इसको क्या दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, बॉर्डर रेडियस दिया 30 पिक्सल्स का, सही है, आगे 30 पिक्सल्स का। लेकिन मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए, बॉटम से नहीं चाहिए। नहीं बॉटम में आप देखें ना, बॉटम में आ रहा है, नहीं नहीं ऊपर चाहिए बस, क्योंकि ऊपर मुझे राउंड करना है ताकि दिखा सकूं। उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो क्या है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। टॉप लेफ्ट का मतलब टॉप लेफ्ट में आ गया 30 पिक्सल। हाँ, अब मैंने दूसरी जगह लिख दिया टॉप राइट रेडियस। अब क्या होगा, टॉप राइट में आ जाएगा, हो गया ऊपर दोनों से, सही है। अब ये जो हमारी इमेज है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे डॉट, इस इमेज की क्लास दे देता हूँ मैं, क्योंकि 5-6 इमेज है ना यहाँ पर, इसको मैं एक अलग कैसे करूँगा, क्लास की मदद से अलग करूँगा। मैंने इसकी क्लास दे दी प्रोफाइल। अब मैं प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, उसको वेट दे दी 200 पिक्सल्स की, आ गई। हाँ वो सेंटर करते हैं हम, सही है, ये हो गया। हम क्या करेंगे, इसको देंगे बॉर्डर रेडियस ऑफ 50%, ताकि सर्कल हो जाए, मैंने बताया था। इसकी वेट मैंने की है 100, हाइट भी करते हैं 100 पिक्सल्स, वो सॉरी, मैंने हाइट की 100 पिक्सल्स, देखें हो गया। लेकिन अभी आप देखें ये स्ट्रेच हो रहा है, देखें स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हाइट थोड़ी सी कम करके चेक करते हैं। मैंने क्या 180 अभी भी हो रहा है। हाइट थोड़ी सी कम करके चेक करते हैं, मैंने 70 करी, 75 करी, अभी सही लग रहा है थोड़ा सा जी, नहीं आउटपुट नहीं आ रहा। अभी आपने आगाज टेक जो लाया था वो नहीं आ रहा, सही है। उसके बाद जो भी आपने लिखा है उसका आउटपुट नहीं आ रहा। उसके आपने जो टैग्स लगाए उसके अंदर आपने कुछ लिखा है, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, सही है। तो आपने एक पी टैग बनाया, उसके अंदर दिस इज अ पैराग्राफ बनाया, आपने उसको सही तरीके से क्लोज किया। उसके बाद आपने कौन कौन से टैग्स बनाए, सही है, आपने सेव किया उसको, देखें सेव किए हुए फाइल लेके आए इधर, सही है। अब इसको हम दोनों को फॉन्ट लगा कर चेक करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा H1 जो है उसको आ जाए फॉन्ट फैमिली, ये वाली लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पैराग्राफ है उसको भी हम यही वाली फॉन्ट फैमिली लिख देते हैं, सही है। तो ये वाली दोनों की फॉन्ट फैमिली होगी। अब जो है हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो उसको सेंटर मिलाना है, उसको सेंटर मिलाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। ये तो आपने लिख दिया पैराग्राफ। आपको ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर लिखना था, ये आपने किया ओपन विथ नोटपैड। उसके बाद आपने सही है, नहीं अभी आपने जो कोडिंग की थी ना, मैंने वही लिख दी यहाँ पर। अब इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, आगे चलिए, सही है। बस आप देखें ये जो कोड में मसला आ रहा है, आपने थोड़ा सा गलत लिखा, यहाँ पर आपने जो लिखा है ना, ये रहा, ये आपने लिखा ये वाला, ये नहीं लगाया, इतनी ये नहीं लगाया था। उसके बाद आपने यहाँ पर नहीं लगाया था, सही है। और उसके बाद यहाँ पर भी आपने टैग का ये नहीं लगाया, ओपनिंग टैग, ये 2 बार आपने लिख दिया, सही है। ये आप देखें जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें बैठ के, सही है। अब हम करते हैं इसको
सेंटर में इमेज को, प्रोफाइल है। मैंने क्या किया भाई, इसको लिखा मार्जिन, इसीलिए सबसे पहले HTML किया। सही है, अब मैं क्या करूँगा, मार्जिन दे रहा हूँ 200 पिक्सल, तो क्या हो रहा है, मार्जिन आ रहा है। मार्जिन का मतलब हर जगह से मार्जिन आ रहा है, अभी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम हर जगह से। मुझे बस राइट लेफ्ट से चाहिए ना, ताकि मैं उसको सेंटर में कर सकूँ। तो मैंने क्या लिखा, मार्जिन लेफ्ट, हो गया मार्जिन लेफ्ट से। मार्जिन लेफ्ट मैंने दिया 150। आप क्यों बैठे, क्या बोला उन्होंने, इसको ऐसा कुछ असाइनमेंट तो दे दो। सही है, नहीं आएगा ये, मार्जिन 50% दें, इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम लोगों को करना है हम कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म करके, इससे मुझे उसका याद नहीं है किस तरीके से होता है। सर जैसे मैंने जब फोटोशॉप किया था तब तो कार्ड बनाना बहुत आसान है। कार्ड, कार्ड अलग है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, उसमें तो हम माउस से कार्ड को बनाते थे और फिर उस पर इफेक्ट डालते थे, लेकिन इसके पीछे तो बहुत कमांड लिखनी पड़ी। वो तो सिंपल था ना, यही तो है। सर ये इतना टफ नहीं लगा। वो अलग चीज़ है ना, वो है एडिटिंग, ये कोडिंग है, इस वजह से मैं पसंद। सही, मैंने मार्जिन लेफ्ट कर दिया, 150 पिक्सल्स कर दिया, हो गया, सारा हो गया। सही है, ये आ गया सेंटर में। अब मैं इसी तरीके से इसको भी सेंटर में ला सकता हूँ। मैंने H1 को दिया मार्जिन, सर तो ऐसा नहीं कि मार्जिन सेंटर के क्या किया है। नहीं वो अभी हम लोगों ने वो नहीं देखा, वो हम देखेंगे। बट अभी आप मार्जिन से करने की कोशिश करें। मैंने अभी मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल दिया तो वो सेंटर में आ गया। मार्जिन लेफ्ट देते हैं इसको हम 20 पिक्सल्स, थोड़ा सा आगे आया, 120 पिक्सल्स, थोड़ा सा और, थोड़ा सा कम होगा, हाँ 140, 135 करिए, चेक करते हैं। अब सही लगा, सही है। अब हमारे पास जो मैसेज है वो दूसरी लाइन में आना चाहिए, तो मैं उसके आगे BR लगा दूंगा। BR लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जो इमेज है, इन सारी इमेजेस को मैं एक डिफ के अंदर कर दूंगा, सही है। और इस डिफ का मैं नाम रख दूंगा लोगोस, सही है। और मैंने क्या किया, डॉट लोगोस को दे दिया मार्जिन लेफ्ट ऑफ 60 पिक्सल्स। तो देखें लेफ्ट आ गया, इसको 80, 130, सही हो गया। इसी तरीके से हाँ वो हम कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर दिया था ना 40 पिक्सल्स, हम इसको 35 देते हैं, 30 देते हैं, 25 देते हैं। उसके बाद हमारे पास 130 से 135, 145, सही है। अब मैसेज वाले को करना पड़ेगा, यानी बटन को जो है मैं क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट देना है। मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया 40 पिक्सल्स नहीं, 140, 145 दिया मैंने, सही है। अब इसी तरीके से हमें सबसे पहले तो उसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, ब्लू हो गया, इसका कलर हो जाएगा वाइट, हो गया। इसको हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखें ना थोड़ा सा इसका राउंड है, अंदर स्पेस भी है, अंदर स्पेस क्या दे देंगे, अंदर स्पेस देना है इसके, पैडिंग, सही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा पैडिंग, पैडिंग मैंने लिखा 10 पिक्सल्स, आगे अंदर स्पेस। इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे को क्रिएट किया।
उस पे बॉर्डर पे भी कलर है, उसका कलर कॉलर के नीचे देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी ऊपर जो white है, हाँ सिर्फ नीचे आ अभी जो है हमारे पास, हम इसको देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और देते हैं ब्लू कलर का, नहीं तो 5 पिक्सल देते हैं, तो अब देखें इसको आ गया बॉर्डर इसी तरीके से। वहाँ नहीं, नहीं, ऊपर आ रहा है ना अभी, ये इमेज जो ही ऊपर आ रही है, इसको ऊपर लाना भी हम लोगों ने देखा नहीं, इसको हम देखेंगे, लेकिन जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना उससे हम लोगों ने ये बना लिया। जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जो है ना अलग तरीके से लगता है। ये बनाना स्टार्ट करें, इसका कोड मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ।